आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में शराब कारोबार में किए गए करोड़ों रुपए के फर्जी बैंक गारंटी घोटाले की रिपोर्ट आखिरकार अब सामने आ गई है। खास बात यह है कि इस रिपोर्ट में आबकारी अधिकारियों एवं शाखा प्रबंधक की मिली भगत भी उजागर हुई है। करोड़ों रुपए की फर्जी बैंक गारंटी बनाकर जहां कई शराब ठेकेदार मालामाल हो गए, तो वहीं जिम्मेदारों के चेहरे भी अब बेनकाब हो गए हैं। बता दें कि यह मामला मध्य प्रदेश विधानसभा में भी उठ चुका है, जिसमें किए गए सवाल के जवाब में सामने आया कि 5 साल के भीतर पूरे प्रदेश में इस तरह के कुल 30 फर्जीवाड़े किए गए हैं। दरअसल रीवा आबकारी विभाग में किए गए फर्जी बैंक गारंटी मामले की जांच रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है, जिसमें बैंक शाखा प्रबंधक नागेंद्र सिंह सहित ठेकेदारों के मिली भगत से करोड़ों रुपए के फर्जी बैंक गारंटी का मामला उजागर हुआ। जांच कमेटी में नागेंद्र सिंह तत्कालीन प्रभारी शाखा प्रबंधक मोरवा द्वारा अधिकारी विहीन बैंक गारंटी बिना सिक्योरिटी के जारी की गई थी। यह बात अब निकलकर सामने आ चुकी है। जांचकर्ता काशी विशेषण के जायसवाल, शाखा प्रबंधक शाखा बरगवा, गुंजारी लाल तिवारी शाखा प्रभारी शाखा प्रबंधक बैरहन एवं कमलेश कुमार चौबे प्रभारी शाखा प्रबंधक शाखा मोरवा ने अपनी जांच रिपोर्ट पूरी करने के बाद यह पाया है कि बैंक ठेकेदारों को फर्जी बैंक गारंटी देकर उन्हें लाभ पहुंचाने का कृत्य किया गया है। इस पूरे मामले के उजागर होने के बाद कुल 14 बैंक गारंटी शाखा मोरवा से जारी होने की जानकारी जांच दल को प्राप्त हुई थी, जिसकी रिपोर्ट अब सौंप दी गई है। इस पूरे मामले में तत्कालीन प्रभारी शाखा प्रबंधक नागेंद्र सिंह सहित कई लोगों को दोषी पाया गया है, जिसमें कई शराब ठेकेदार भी शामिल है। प्रशासनिक निश्चित तौर से उसमें FIR होगी और फाइल भी पुटअप हुई है, FIR दर्ज होगी। रीवा जिले में फर्जी बैंक जो प्रकरण हुआ था उसकी जांच हुई है और जांच में अंतिम और विभागीय रिपोर्ट प्रदर्शित होकर आई है, जिसमें सीधी जिले के एवं सिंगरौली के वरिष्ठ अधिकारियों तथा बैंक के अधिकारियों ने जांच की है और जांच में मुख्यतः यह पाया गया है कि फर्जी गारंटी बनाई गई थी, जिसमें जिला आबकारी अधिकारी रीवा भी शामिल है कि जब बैंक गारंटी बनी तो किसका वेरिफिकेशन हुआ है और वेरिफिकेशन हुआ तो कैसे वेरिफिकेशन हुआ। उस बैंक के जांच दल ने यह भी बताया है कि यहाँ किसी प्रकार का दस्तावेज नहीं था, प्रतिभूत की जो राशि जमा होती थी वो भी राशि जमा नहीं हुई थी, यहाँ पर जो बैंक ड्राफ्ट बने थे उसकी भी अमाउंट राशि जमा नहीं हुई। यानी फर्जी बैंक गारंटी बनाए जाने के संदर्भ में कोई भी अभिलेख, कोई भी रिकॉर्ड बैंक में नहीं पाए गए और जो भी अभिलेख पाए गए वो संदिग्ध अभिलेख पाए गए, टेम्परिंग के अभिलेख पाए गए, कूट रचित मनगढ़ंत फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए। जो रीवा जिले के जो 11 फर्में हैं उनके द्वारा फर्जी लाइसेंस बना के फर्जी तरीके से लाइसेंस प्राप्त किया गया। इस प्रकरण की जांच हुई है और जांच में जांच अधिकारी ने श्री नागेंद्र सिंह तत्कालीन प्रभारी शाखा प्रबंधक मोरवा को उपरोक्त मामले में ये माना है कि इनके साथ साथ फर्जी दस्तावेज बनाए गए हैं, जिस फर्जी दस्तावेज में जिला आबकारी अधिकारी, जिला आबकारी के इंस्पेक्टर तथा संबंधित फर्में, जो संबंधित 11 फर्में हैं जिसमें 10.5 करोड़ रीवा का है, सिंगरौली, सीधी, सतना, अन्य जगहों के भी मामले इसमें प्रकाश में आए हैं। जो पूरा विवरण मेरे द्वारा दिया जा रहा है ये जांच दल की अंतिम रिपोर्ट और विभागीय रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में वैधानिक रूप से 10.5 करोड़ रीवा की फर्मों का मामला है, जिसमें उन्होंने कहा कि फर्जी दस्तावेज हैं। अभी तक लोग कह रहे थे फर्जी कैसे है, तो फर्जी का प्रमाणीकरण कर दिया विभागीय जांच ने कि इस बैंक के अधिकारी और भी बैंक के कर्मचारी साथ में इन लोगों ने मिलकर कूट रचित दस्तावेज बनाया है और इस प्रकार व्यापक घोटाला किया है। रीवा में 10.5 करोड़, सतना में बैंक ड्राफ्ट फर्जी बना है, शहडोल में, सिंगरौली में, साथ में यदि इसकी CBI तथा ED की यदि जांच हो तो निश्चित तौर से 1000 करोड़ का घोटाला प्रमाणित होगा और भी घोटाले निकलेंगे, फर्जीवाड़े निकलेंगे बैंक गारंटी के। पर रीवा का जो फर्जी बैंक गारंटी मामला था जो सिद्ध हो गया है, प्रमाणित हो गया है, किस प्रकार के फर्जी दस्तावेज बनाए हैं, जो बैंक के अधिकारियों ने जांच की है, जांच की पुष्टि हो गई है, पुष्टि की विभागीय रिपोर्ट आई है। जो रिपोर्ट आपके सामने आज मैं दे रहा हूं, ये संयुक्त जांच हुई है। जांच में संयुक्त रूप से राशि, कागज, जो भी अभिलेख संलग्न नहीं थे उनके पूरे दस्तावेज के रिकॉर्ड इसमें उपलब्ध कराए गए।
क्या इसके पूर्व भी मानते हैं कि इस तरह की घोटालेबाजी होती रही हो? निश्चित तौर से जब आज वर्तमान में ऐसी स्थितियां हैं, जब ऑनलाइन का जमाना है, टेक्निकल जमाना है, तो जब इस प्रकार का व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है तो इसके पहले सुनियोजित तरीके से पिछली एक सामान की बैंक गारंटी लगी थी, तो निश्चित तौर से इसके पहले भी कोई गारंटियां लगी रही होंगी, तो इसकी स्पेशल जांच कमेटी होनी चाहिए। यहां तक कि मेरी मांग भी है कि यह जांच दल ने जांच कर दिया है, जांच प्रमाणित पाई गई है, तो इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों को ब्लैक लिस्टेड किया जाना चाहिए, इनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में ये लाइसेंसदारी कभी भी आवेदन न कर सके, कभी इनका नवीनीकरण हो सके और इनको ब्लैक लिस्टेड तथा ईडी सीबीआई की कमेटी जांच करनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। विभाग है, इसकी हमेशा से कई बार शिकायतें हुई, मिली भगत होती थी, क्या मानते हैं कि इनके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है फिर ठंडे बस्ते में? देखिए, बड़ा साफ सा मामला है कि रीवा जिले में जो ये भ्रष्टाचार तो हुआ है, इसमें निश्चित तौर से जिला आबकारी अधिकारी का बार बार ये कहना था फर्जी शब्द नहीं लिखा है। इस बार आपके सामने ये फर्जी शब्द प्रमाणित है, ये फर्जी बैंक गारंटी शब्द है, मैंने नहीं लिखा, ये फर्जी बैंक गारंटी जांच अधिकारी बैंक के अधिकारियों ने कहा। तो निश्चित तौर से जब ऐसे संदिग्ध अभिलेख थे तो निश्चित तौर से रीवा के जिला आबकारी अधिकारी को मैं बार बार कह रहा हूं, यहाँ के इंस्पेक्टर की संबंधित की भूमिका संदिग्ध है, या बड़े स्तर में जांच की जानी चाहिए और इनके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये पूरे प्लानिंग में जिला आबकारी अधिकारी की भूमिका संदिग्ध है। जिला प्रशासन द्वारा तक क्या कार्रवाई की गई? देखिए, ये अंतिम रिपोर्ट आई है, विभागीय जांच की अंतिम रिपोर्ट आ गई है। निश्चित तौर से प्रशासनिक अधिकारियों के जो हमने आग्रह किया था उसी के आधार में पहली एक जांच हुई जिसमें श्री नागेंद्र सिंह निलंबित हुए हैं और नागेंद्र सिंह जी के निलंबन होने के उपरांत ये दूसरी विभागीय जांच हुई है और विभागीय जांच में बैंक के अधिकारी संयुक्त जांच ने जांच की है और जिसमें जांच करके यह प्रतिवेदन दिया है और इस प्रतिवेदन की कॉपी मेरे पास है। आरटीआई से भी मैंने दस्तावेज प्राप्त किए हैं, कुछ आरटीआई के दस्तावेज उन्होंने देने के लिए भी कहा है जो उससे जुड़े हुए हैं। तो यह प्रशासनिक निश्चित तौर से उसमें FIR होगी और फाइल भी पुटअप हुई है, FIR दर्ज होगी।